प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, ये पुराना, बहुत पुराना है और लगातार चलता है। फॉर्मूला फिट फॉर्मूला है। हाँ। अभी विवेक श्रीवास्तव जी बड़ी विचित्र बात बोल रहे थे, क्यों दिखा रहे हैं? इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, आपको पता है? इतिहास पढ़ाया जाता है जिससे अनुभव हो, जिससे पता चले कि क्या क्या हुआ है और आगे हमें क्या क्या डील करना चाहिए, और उसी इतिहास को आपके लोगों ने बदलने का प्रयास किया है। इस देश में बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, और यही सिनेरियो आप अभी भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे शहबाज भाई ने बोला कि जिस प्रकार से कलावा पहन के आया था, भगवान ने भला किया, मैं कह रहा हूँ बहुत रहम किया कि वो पकड़ा गया जिंदा। नहीं तो जो स्थिति आज मची होती ना, वो तो बड़ा भयावह होती, कपड़े फाड़ दिए होते हिंदुओं के इन लोगों ने। और सबसे बड़ी विचित्र बात मैं कह रहा हूँ, ये जो बैकफायर कर रहे हैं ना, अभी सामने बैठे हुए तीनों लोग अभी फायर कुछ कर दिया है, कुछ करने वाले हैं। अरे भाई, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये तो मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। वो पांचों लोग कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और आप लोग जो बैकफायर दे रहे हो पाकिस्तान के लिए बैकफायर दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए बैठ के। विवेक जी, क्या हिंदुस्तान से बड़ा पाकिस्तान हो गया आपके लिए? मुझे बताइए, पाकिस्तानी आतंकवादी, ये प्रूव्ड है कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। जो आतंकवादी छोड़े गए वो भी पाकिस्तानी थे, और उन लोगों को बैकफायर देने का प्रयास करो। आज तो मुद्दा ये होना चाहिए कि राष्ट्रीयता किसकी है। आप राष्ट्र के द्रोहियों को, जिहादियों को, मैं तो कहूंगा, अगर किसी ने वेब सीरीज देखी हो, मैंने देखी वेब सीरीज पूरी, मैंने समझने का प्रयास किया, बोलने से पहले समझूं क्या। आप समझे उस वेब सीरीज के अंदर जो बात की गई है ना, वो समझने की बात है। क्यों पाल के रखते हैं आतंकवादी? गोली मार दो, जब पकड़ा जाए गोली मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, नहीं तो पालेंगे। और यही आप सोचे क्या स्थिति थी। मैं एक बात सुचारिता जी, आधा सेकंड दीजिएगा मुझे। बोलिए। आप उन लोगों को जो 166 लोग, 200 लोग उस प्लेन के अंदर थे ना, उनका मेंटल ट्रॉमा सोचो। आधे लोगों ने ना प्लेन पे यात्रा करनी बंद कर दी होगी। विवेक जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर। आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, रामायण महाभारत टीवी पे देखकर लोगों ने अपने मस्तिष्क पे उसको बिठा लिया था। और आज आचार्य शहजाद जी, मनोमस्तिष्क पे बैठ, मैं मानवी के पास जाऊं, मैं जवाद साहब के पास जाऊं। एक सेकंड आचार्य जी, आ रही हूं वापस। शहजाद जी, मुझे लगता है बहुत क्लियरली आचार्य जी ने कहा, ये दिस मैटर इज नॉट हिंदू मुस्लिम। पहली बात तो ये इंडिया और पाकिस्तान की बात है। आप यहाँ पर आप पाकिस्तानी आतंकियों को एक इंडियन आइडेंटिटी देना चाह रहे हो, ये नाम बदलकर, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक मिनट। नहीं, मैं आचार्य जी की एक बात से, आचार्य जी की, अरे सुन लो विवेक भाई, आप ही के फायदे की बात है। आचार्य जी की एक बात से मैं एग्री नहीं करता। आचार्य जी, विवेक भी राष्ट्रभक्त हैं, वो चीन के राष्ट्रभक्त। आप इस बात को समझिए, वो चीन के, इसलिए उनको चीन में मस्जिदों को तोप से उड़ाई जा रही है, इस्लामोफोबिया नहीं नजर आता उनको। वहाँ पर मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जाता, कुरान पाक को नहीं रखने दिया जाता, वो नजर नहीं आता। इस्लामोफोबिया उनको केवल भारत में, अच्छा उन्होंने कहा मुस्लिम हेट्रेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट द हेट्रेड करना है। तो सनातन समाप्त पर क्या स्टैंड था लेफ्ट का? सनातन बीमारी है, क्या स्टैंड था लेफ्ट का? इससे हेट्रेड नहीं बढ़ रही थी। और जो कह रहे हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि हेट्रेड ना बढ़े, तो फिर परजानिया मूवी को क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? गुजरात फाइल्स की मूवी को क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? और आखिरी बात मैं बता दूं, लव जिहाद के बारे में सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री ने और केरल के हाई कोर्ट ने बताया था। तो केरल स्टोरी तो फैक्चुअल पिक्चर थी, परंतु आप जिस प्रकार से यहां पर फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह दिखाता है कि असलियत में लीपापोती करने। देखिए ना, ये बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा बन जाता है, याकूब सीए बन जाता है, अफजल गुरु बेचारा बन जाता है, उसके ह्यूमन राइट वायलेंस हो जाते हैं। चन्नी जी अभी खड़े होकर बोले पार्लियामेंट में कि अमृतपाल सिंह के लिए मेरा दिल धड़कता है। पठानकोट और पुलवामा इनसाइड जॉब हो जाता है। तो ये केवल ओटीटी का विषय नहीं है, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है, ये आतंकवाद और जिहाद की लीपापोती में 24 घंटे लगा है। इसीलिए इनके लिए मुस्लिम जिहादी जो होते हैं वो आतंकी नहीं, वो हालात के मारे होते हैं। ये सीधे सीधे बोल रहा हूं मैं एक बार जरा मानवी आपके पास आ रही हूँ। मानवी, अब क्रिएटिव लाइसेंस और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर प्लीज इसे डिफेंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आपने आइडेंटिटीज कंसील की। एक बहुत सीधा तरीका होता है कि आप इसे बता दें कि इनका नाम ये थे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। सुचारिता जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है, और इस बार फिर से ये मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैं भी किसी के बीच में नहीं बोला ही नहीं। देखिए, अगर आपने सीरीज देखी है तो सीरीज में एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। अच्छा, वो मेरे को एको हो गई होगी। सीरीज में एक डिस्क्लेमर है कि जिसमें वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज फ्रिक्शन ऑफ वर्क।
और डिस्क्लेमर में ये भी है कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो अगर इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड का मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप जगह को चेंज कर सकते हैं। अब कनार की ये स्टोरी है तो कहीं ये शूटिंग कनार में तो नहीं हो सकती, रियल टेररिस्ट तो नहीं दिखा सकते। तो ये हर चीज एंटरटेनमेंट पे होती है। मैम सॉरी, ये एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे लिए। मानवी जी, ये एक हाईजैकिंग थी जिसमें मासूम इंडियंस फंसे हुए थे। हमारे लिए एंटरटेनमेंट ये एंटरटेनमेंट नहीं है। जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि फिल्में एंटरटेनमेंट के बस। मानवी, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, कश्मीर फाइल्स जैसी एक स्टोरी, पार्टी के सब लोग समर्थन पे आ गए थे। इनको पता नहीं है। मानवी, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। आधा सेकंड दीजिएगा। इस पूरी वेब सीरीज के अंदर जो रेलेवेंस दिखाई गई है ना, वो क्या किया गया है, बार बार बैकफ्लैश के अंदर अखबार की कटिंग्स, जितने भी नेता थे उनके इंटरव्यूज प्रैक्टिकल वे में जो 1999 में थे वो एज इट इज दिखाए गए हैं, एज इट इज। मैंने पूरी वेब सीरीज देखी टीवी पे आने से पहले। अब उसके अंदर पूरे का पूरा रेफरेंसेस किस डेट ठीक है, एक-एक करके ठीक है आचार्य जी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। मानवी जी, मेरी बात सुनिए। मानवी जी, आचार्य जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी वेब सीरीज देखी और उसमें बार बार फ्लैशबैक में पुराने समय की न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाई गई, न्यूज़पेपर कटिंग्स, विजुअल्स दिखाए गए, ये बताने के लिए कि देखिए यही एक डॉक्यूमेंट्री की तरह कि ये सत्य था। करके आप बनावटी करके एंटरटेनमेंट, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे बैन क्यों लगाते हैं? आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे बैन क्यों लगाते हैं? कौन से क्लीन चिट मिल गई ना, देखने दीजिए लोगों को, उसको उसका बैन क्यों लगाते हैं? आप पिक्चर बनाएंगे प्रोपेगेंडा वाली बात है, पर वो फिर आपसे भी पूछेंगे ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मदद क्या कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपसे प्रोपेगेंडा के तहत। मानवी जी, आप एक आर्टिस्ट है, मानवी जी आप एक आर्टिस्ट है, मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ, आप मेरे मित्र भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर ये केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल, 72 हूर, हमारे 12 में ये सैयद जवाद जैसे लोग खड़े क्यों जाते हैं? आज मैं सैयद जवाद से पूछना चाहता हूँ, सैयद जवाद से एक वाक्य केवल, सेटानिक वर्सेस को बोलो कि ये ठीक होना है, इसको पब्लिश होना चाहिए, ये भी वर्क ऑफ आर्ट है। सेटानिक वर्सेस को क्यों बैन कर दिया आपने? सैयद जवाद बोलिए, बोलिए सैयद जवाद। नहीं, आपने मेरा नाम लिया तो अब मुझे बीच में आना भी पड़ेगा। और सुचाता जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, अभी जी वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, समझ नहीं आ रहा, वॉइस आ रही है। हाँ, देखिए क्या है, अभी जिस तरीके से हाईजैक का एक मामला हुआ था, हाँ। और मौजूदा सरकार में इख्तिदार के अंदर कौन था ये भी सवाल पूछना चाहिए, कितना बड़ा लूप था वो भी पूछना चाहिए, और कौन आतंकवादियों को छोड़ करके आया था वो भी बताना चाहिए। तो जवाद साहब, उस पर पिक्चर है, आईना होती है, बहुत सी एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बहुत सी प्रोपेगेंडा के लिए होती है। कौन थे वो बता रहा हूं, रुक तो जाइए। अभी मैं तो सियासी अभी मैं सियासी टिप्पणी करने पे आया हूं। अभी देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी की शहजाद भाई उछलने लगे। अभी उछल नहीं रहा हूं, देखिए कैसे। मुझे आपने बोले आतंकवादी घटना हुई कब, तो कौन थे आतंकवादी वो भी बताओ। जिन्ना प्रेमी लोग बोलने लगे, जिन्ना समर्थक बोलने लगे। ये आतंकवादी का नाम काजी बताने वाले जिन्ना समर्थक है, आतंकवादी का नाम शकीर है, ये जिन्ना समर्थक है, और जो शंकर और भोला बोल रहे हैं वो राहुल गांधी समर्थक है। आतंकवादी का समर्थक की बात आ रहा। अब देखिए आतंकवाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को टिकट दे करके अपनी पीठ थपथपाने वाले, राष्ट्रवाद का चोड़ा ओढ़ने वाले आज यहाँ पे नैतिकता तय करेंगे। जिनके ऊपर आरोप लगे, किस आतंकी को टिकट दिया जरा बताना, उनको जो है टिकट देकर। नहीं, कौन से आतंकी को टिकट दिया बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए कौन से आतंकी को। ये विषय नहीं है, सेटानिक वर्सेस वर्क ऑफ आर्ट है या नहीं है। अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन में, अच्छा लोकल, अरे नाम बताओ ना, नाम बताओ, नाम बताओ, कौन सा चुनाव और नाम बताओ। बता दूंगा, अभी नाम भी बता दूंगा। हाँ नाम, अच्छा पता नहीं है कुछ भी। जोर से आप ढोल पीट रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, नाम आपको पता नहीं है सैयद जवाद साहब। इतनी जोर से आप डिबेट का मुख्य मुद्दा बनाकर उसे बोल रहे हैं, नाम आपको पता नहीं है। ये कांग्रेस के नेता ने कहा, पाकिस्तान के अंदर बगैर क्लियरेंस लिए भारतीय जनता, अरे मैडम फिर यही होने लगेगा, 3-4 लोग बोलेंगे, आवाज आएगी। नहीं, आपको आवाज से दिक्कत है। आपके अंतरात्मा की आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपको? पाकिस्तान अंतरात्मा की आवाज जगाओ।
मैं कह रहा हूं, Satanic word. पाकिस्तान में बगैर क्लियरेंस लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलकर के आते हैं। देखिए मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं एक आप चीज ये कहना कहते चाह हैं रही हूँ, कश्मीरी नहीं यहाँ पर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पर चर्चा नहीं हो रही है कि आप ये बात याद दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान चले गए। नहीं मैं एक वो आर्मी वाले वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान टाइज सैयद जवाद, उस पर आप लेक्चर क्यों कर रहे हैं? उस पर आप दूसरी डिबेट में आकर बीजेपी को घेरिएगा, मैं पूरा समय दूंगी। ये डिबेट उस बात पर है ही नहीं, ये डिबेट इस बात पर नहीं है कि कौन नेता पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से बहुत समय तक हमने रिश्ते बनाकर रखे भी। सवाल इस बात का है कि आतंकियों को आप हिंदू क्यों दिखाना चाहते हैं? आपको तकलीफ हो रही है कि डिबेट में पार्टिसिपेट करने में? आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है। बाकी सब लोग ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको दिक्कत हो रही है।